शाम का क्लास चल रहा था। 23 अक्टूबर 1966। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी कि तुम कोई को भी अपने 84 जन्म की कहानी सुनाई सकते हो। बोलो, ये देखो, अभी अंतिम जन्म में हम ब्राह्मण हैं। ये कलयुग का अंत का और सतयुग के आदि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। ये हमारा 84वां जन्म भी है और नई दुनिया का नया जन्म भी होने वाला है। तो ये है हमारा अमूल्य जीवन। इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। अभी इस संगम युग में तुम्हारी ईश्वरीय वंशावली है। कोई राक्षसी वंशावली नहीं है, कोई दूसरे धर्म की वंशावली नहीं है। विकारी मनुष्यों की भी वंशावली नहीं है। तुम विकार अर्थात विपरीत कार्य को छोड़ चुके हो। श्रीमत के बरखिलाफ दुख देने का कार्य है विपरीत कार्य। इंद्रियों से हम कोई को दुख नहीं देते हैं। हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं। ईश्वर ने ब्रह्मा में प्रवेश करके हमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गीता ज्ञान की मत दी है। क्योंकि ईश्वर यहाँ इस दुनिया में भी है। तो यहाँ हुई ईश्वरीय वंशावली। वंशावली कहा जाता है कि ईश्वर है, वो ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा के तन में आया हुआ है और ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बच्चे बच्चियां हैं। और वहां जब है अपने घर में स्वीट होम में है, तब तो वो सब वहां बच्चे ही बच्चे हैं। आत्मा रूपी बच्चे, ज्योति बिंदु रूपी बच्चे ही बच्चे हैं। वहां परमधाम में कोई बच्ची नहीं, कोई संबंध नहीं। बाप और बच्चे
जब वो ईश्वर यहाँ आते हैं इस दुनिया में, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, तो बच्चे और बच्चियां कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो यहाँ तो बहन भाई भी हैं, तो फिर इसको ईश्वरीय घर कहा जाए। कितने भांतियों का? है ये ईश्वरीय घर परिवार कितने मेंबर्स का है? अरे हाँ, जो अपन को आत्मा समझते हैं और आत्मिक रूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं और अंत में पक्का पक्का आत्मिक रूप में टिक भी जाते हैं। परंतु अभी ब्रह्मा के मुखवंशावली होने के कारण भाई बहन भी हैं। वहां परमधाम में तो क्या है, सिर्फ भाई भाई है। यहाँ तो ईश्वर है, फिर हमारा बाप है, फिर बच्चे भी हैं और बच्चों की मुख से ज्ञान सुन करके जो बनते हैं वो कौन हुए? है पौत्रे पौत्रियां भी हैं। वहां परमधाम में तो पोत्री पोत्रियां नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वहां शरीर ही नहीं होता है। शरीर नहीं तो देवान भी नहीं होता है। तो इसको ही कहा जाता है ईश्वरीय घर परिवार। और ये इस समय संगम युग में ही होता है। सिर्फ संगम युग में कहें या पुरुषोत्तम संगम युग में कहें, हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में ये घर परिवार होता है। पुरुषों में उत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। उनके पार्ट को जो जानते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वो है ईश्वरीय परिवार। नहीं जानते हैं तो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है? हैं? अनिश्चय बुद्धि है। कब से जानने न जानने की बात शुरू होती है? हैं? क्यों 76 से? क्यों आगे पीछे क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मुरली में बोला है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 की मुरली है। तो कौन सा वर्ष आता है? 10 वर्ष और आगे जाना पड़े ना। अगर उल्टा चक्कर घुमाएंगे
तो 10 वर्ष पीछे रुक जाएंगे, तो सन 76 आता है। क्या राज है बाबा? किस बात का? 10% 5000 देखो ये चक्कर है। वो तो ठीक है बाबा। सुनो, इस चक्कर में हम 66 पर खड़े हैं, क्योंकि 66 की मुरली है जिसमें ये बताया गया इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। अब 66 से उल्टा घूमना शुरू करो और 10 वर्ष पहले ही रुक जाओ, तो कौन सा वर्ष आएगा? है 76 आएगा ना। तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा के मुख से बोला, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य जो हैं वो पत्थर की लकीरें हैं। यही तो रहस्य है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो ही ब्रह्मा के वाक्यों पर विश्वास करेंगे, श्रद्धा धरेंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के निंदा ही कराने की पात्र बनती है। तो यहां भी क्या करेंगी? क्या करेंगी? यहां भी निंदा की शूटिंग करेंगे। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है ये महावाक्य का सार क्या है, राज क्या है। तो बोला सन 76 से या उसके बाद से लेकर अब तक जो भी ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों पर विश्वास निश्चय पैदा करते हैं, वो बाप के निश्चय बुद्धि क्या हुए? बच्चे हुए। पोत्र पोत्री भी हो सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी हो सकते हैं, ईश्वरीय घर परिवार के हैं। समझा ना? ये ईश्वरीय घर है। तब है जब ईश्वर यहां आया हुआ है। क्या ऐसे ही कोई कह देते हैं भक्ति मार्ग में शिवो हम, तो वो ईश्वरीय घर कहा जाएगा? ऐसे तो ढेर कहने वाले हैं। यहां तो प्रैक्टिकल में ईश्वर आया हुआ है। ईश्वर क्यों कहा जाता है? ईश माने शासन करने वाला, शासक, और वर माने श्रेष्ठ। क्या दुनिया में जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों के बीच में सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला क्या? दुनिया तो पुलिस के आधार पर शासन करती है, मिलिट्री के आधार पर शासन करती है, बाहुबल के आधार पर शासन करती है। और भगवान, भगवान का आधार क्या है? भगवान है प्यार का सागर। प्यार के आधार पर सुधारता है या मार के आधार पर चलाता है? सन 36 से लेकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। कोई को मार अनुभव हुई या प्यार ही प्यार होता रहा? कोई बात को माने या ना माने, श्रीमत को पालन करे या न करे, कितने साल हो गए हैं? इतने साल हो गए। न तो ब्रह्मा के मुख से मां के रूप में कोई को टेढ़ी आंख से देखा और न कोई को वचन निकाला। बच्चों ने कुछ भी किया हो, कैसा भी पार्ट बजाया हो,
लेकिन अब माँ का पाठ कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछ लो, क्या कहेगा? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का जो माँ का रूप है, जगत माँ का रूप, ब्रह्मा दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, उसका जो रूप है, उसने जितना हमें प्यार दिया उतना किसी ने नहीं दिया। चाहे कोई पच्छड़ माल भी सामने आया हो, नीचे तो नीचे पार्ट बजाने वाला, उसको भी क्या अनुभव हुआ? बाबा ने हमको प्यार दिया या दुराव किया? प्यार ही प्यार दिया। अच्छा, ये तो हुआ माँ का रूप। सन 36 में हुआ बीज डालने वाले बाप का रूप, ज्ञान का बीज डाला। और 76 से क्या हुआ है? बाप कहते हैं मेरा एक ही रूप है, बाप भी हूं उस रूप में, उसी आत्मा के रूप में टीचर भी हूं, सुप्रीम टीचर, और उसी आत्मा के रूप में क्या हूं? लास्ट में सदगुरु भी हूं। एक ही आत्मा है आदि से लेकर अंत तक, जो बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाती है। सदगुरु साकार होता है दलाल, या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार ही होता है। हाँ, टीचर के रूप में जो टीच करने वाला है वो शरीरधारी दूसरी आत्मा, लेकिन पढ़ाने वाला है सुप्रीम सोल, ईश्वर ही है या कोई दूसरा है? टीचर का काम है व्याख्या करना। व्याख्या करने वाला राम बाप की आत्मा है या ब्रह्मा की आत्मा है? राम बाप की आत्मा है। व्याख्या करने वाली शिव की आत्मा है। राम बाप भी तो अज्ञानी होता है आखिरी जन्म में, या ज्ञान सागर बन जाता है? अज्ञानी होता है। तो बोला ये ईश्वरीय घर है, वहां परमधाम में तो कोई वर्षा नहीं लेंगे ना। परमधाम में निराकार है या साकार? निराकार से क्या निराकारी वर्षा लेंगे? और वर्षा बाप से मिलता है, तो बाप भी सृष्टि में आकर के साकारी बनता है या निराकारी बनता है? साकारी बनता है। कोई भी बाप होगा, पहले पहले बीज डालेगा। ये बाप ज्ञान का बीज डालता है। ये बेहद का बाप सुप्रीम सोल है क्या? क्या है ये सुप्रीम सोल? ज्योति बिंदु क्या है? ये ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। क्या क्या गायने है शास्त्रों में? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है और इसमें से पूर्ण ही निकाल लिया जाए तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचता है। ये कभी खूटता ही नहीं। तो बोला ये परमधाम की बात नहीं है, वर्षे की बात कहाँ की है? साकार सृष्टि की है। तो यहां वर्षा लेंगे ना बच्चे,
जो भाई और बहन यहां होंगे वो वर्षा लेंगे, मूल वतन में होंगे तो वर्षा थोड़ा ही लेंगे। वहां तो भाई बहन होते भी नहीं। तो देखो वहां कोई भी वर्षे अरसे की बात नहीं उठती है। बाप से वर्षे की बात यहां उठती है साकार वतन में। तो साकार वतन पहले है ईश्वर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाते बजाते है या बाद में होगा? है अभी चल रहा है। ऐसे नहीं सतयुग में वर्षा मिलेगा। जो बच्चे हैं आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, बाप के घर परिवार के बच्चे हैं। इस घर परिवार के बच्चे यही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे। यही बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। वहां तो वर्षे की बात नहीं उठेगी। वहां तो कोई बात की भी बात नहीं है। वहां तो साइलेंस ही साइलेंस है। तो ये समझने की बात है, यहां समझने की बात है। बाबा यहां इस संगम युग में है और हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर का क्या अर्थ होता है? हाजिर माने सामने है, नाजिर माने नजर के सामने है। किन बच्चों के? जो ईश्वरीय परिवार के भांति हैं। निश्चय बुद्धि हैं या अनिश्चय बुद्धि हैं? जिंदा हैं या मर गए हैं? जिंदा हैं। निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ, अनिश्चय बुद्धि माने मर गए। तो देखो हाजिर हैं और बच्चों को वारिस बनाया हुआ है। क्या? बच्चों ने जन्म लिया, निश्चय बुद्धि हुए और वारिस बन गए। बच्चों को सिखलाया है, पढ़ाई भी रहे हैं। वहां मूल वतन में तो नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएगा नहीं। वहां तो आत्माएं शांत ही शांत है। तो वहां शांति धाम छोड़ करके यहां देखो बाप पढ़ाने आते हैं। कहाँ है? संगम युग में पढ़ाने आते हैं बच्चों को। तो पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? टीचर। माँ नहीं कहा जाता। माँ नहीं पढ़ाती। अरे छोटे छोटे बच्चों को घर में माँ पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती? पहली पढ़ाई कौन पढ़ाती है? माँ ही पढ़ाती है। घर परिवार की चक्की में रहने के कारण बाहर की विस्तार की दुनिया का माँ को उतना पता नहीं रहता। तो ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चों का क्लास ट्रांसफर होता है या नहीं होता है? तो तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? कहां से कहां? बेसिक नॉलेज से क्लास ट्रांसफर होकर के एडवांस नॉलेज में आ गया, ऊंची पढ़ाई में। तो देखो बाप प्रैक्टिकल में पढ़ाने आते हैं। क्या?
प्रैक्टिकल में क्यों बोला है कि कोई बच्चों को निश्चय नहीं होता है कि बाबा किसको कहा जाता है। मुरली में बोला है क्या, शिव बाबा किसको कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा 69 में चला गया या अभी भी है अभी भी है। बाबा जब आया ही हुआ है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने, जो राजधानी कोई भी धर्म पिता आकर के स्थापन नहीं करते हैं, धर्म स्थापन करेंगे, अपनी अपनी धारणाएं बताएंगे अपने फॉलोअर्स को, लेकिन राजधानी तो नहीं स्थापन करते, राजा ही तो कोई नहीं देते। और ये बाप क्या करते हैं, आया है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने, तो बीच में ही चला जाएगा क्या है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष वो होते हैं जो कोई काम शुरुआत करते हैं तो बीच में छोड़ते नहीं हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है इस दुनिया में, पार्ट बजाने वाला कौन है, शिव बाबा ही तो है। वो बीच में छोड़ करके कैसे चला जाएगा। मुरली में बोला भी है, ये ब्रह्मा भले चला जावे परंतु है क्या बोला, ये मम्मा अंत तक कार्य करती रहे। मम्मा का पार्ट क्या है, क्या है, मम्मा का पार्ट है सरस्वती जगदम्बा। क्या पार्ट है, सरस्वती जगदम्बा। और जगदम्बा सतो प्रधान है तो दुर्गा कही जाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली। और जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। इसलिए बोला है मुरली में, त्रिमूर्ति में मम्मा का चित्र अगर शंकर की जगह रखा जाता तो समझाने में बहुत सहज हो जाता। क्यों, शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। याद में बैठना कोई करना धरना है, अरे करना धरना इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है। और याद इंद्रियों की चीज है? याद कोई इंद्रियों की चीज तो है ही नहीं। तो ये विनाश कौन करता है? हाँ, बाबा ने कहा असुर संगारिणी कौन गाई हुई हैं? शक्तियां गाई हुई हैं। जो दुनिया में, सारी दुनिया में बाप के बच्चों के अलावा सारे ही असुर हैं। जो इस ज्ञान में नहीं चलते हैं वो ग्लानि कर रहे हैं या महिमा कर रहे हैं? ग्लानि कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे, ये मेरे खून के नहीं हैं। क्या, अगर मेरे खून के होते तो ये कभी ग्लानि नहीं कर सकते। तो देखो, बाप यहां पढ़ाने आते हैं या नहीं आते हैं? बाप ही टीचर बन करके पढ़ाने आते हैं बच्चों को। तो बाप पढ़ाने आते हैं बच्चे। ये बात भी अगर तुम बच्चों को याद होवे, क्या कि कौन पढ़ा रहा है, ये बात भी याद होवे तो भी तुम्हारा वो बस खुशी का पारा चढ़ जावे। अरे वास्तव में
भगवान आया हुआ है। कौन आया हुआ है? भगवान आया। लेकिन होता क्या है? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहता है, हैं? क्या होता है? माया पारा को नीचे उतार देती है। जब नीचे उतार देती है तो खुशी का पारा खत्म हो जाता है। ये तो साधु संत, वो भी तो अपन को भगवान मानते हैं ना। क्या? कौन? साधु। साधु माने इंद्रियों की साधना करने वाले, उनको क्या कहा जाता है? साधु। तो पतित हैं या इंद्रियों को साधते हैं? इस पतित दुनिया में सब पतित हैं या कोई साधु है? कोई है साधु? कोई साधु नहीं, सब पतित हैं। साधु संत महात्मा धर्म पिताएं जो आए वो भी पतित हो गए या पावन हो गए? वो भी पतित। तो देखो, वो साधु संत जो होते हैं अपन को पतित नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम पावन हैं। अच्छा, कोई भगवान होगा तो वो पतित आया हुआ है। क्या क्या आया हुआ है? और कोई पतित होगा, वो अपन को हमारी तरह, जैसे हम पतित हैं, हमको कोई जानता तो है नहीं कि हम कब पतित हो जाते हैं। तो वो भी पतित होंगे तो हम भी पतित हैं। तो वो अपन को भगवान मानते हैं और दूसरों को शैतान मानते हैं। सारी दुनिया क्या है? उनके लिए शैतान है और हम भगवान। देखो, भगवान साईं बाबा को चित्र देखा है? बड़े बड़े बालों वाला खड़ा हुआ है भगवान साईं बाबा। नाम क्या रख दिया? साईं माने स्वामी। सारी दुनिया का स्वामी है। कैसे स्वामी बनता था? बच्चे, उनके फॉलोअर्स आते थे, बच्चे क्या प्रसादी खाओगे बताओ? कि बच्चा कहता रसगुल्ला खाएंगे। लो रसगुल्ला खाओ। रसगुल्ला मुट्ठी में आ गया। बच्चे जानते ही नहीं हैं कि भूतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेतों में ये शक्ति होती है, कहीं से नोट भी उठा लेंगे, दूसरी जगह दे देंगे। ये भूत प्रेतों की शक्ति है, दैवी शक्ति नहीं है। पहचान क्या है भूत प्रेतों की और देवताओं की? भूत प्रेतों की पहचान है, वो दूसरों में प्रवेश करके दुख जरूर देंगे, और देवता दुख नहीं दे सकते। और देवताओं से भी ऊंचा कौन होता है? देवताओं से भी ऊंचा होता है महादेव। क्या? तीसरा नेत्र वाला। और उस महादेव से भी ऊंचा कौन है? वो महादेव किसको याद करता है? याद में बैठा है या नहीं बैठा है? तो नीचा है या सबसे ऊंचा है? नीचा है ना, तब तो कोई को तो याद करता है। तो जिसको याद करता है वो उससे भी ऊंचा हुआ। किसको याद करता है? जब नाम लेते हैं, जब कहते हैं शंकर शिव कहते हैं या शिव शंकर कहते हैं? क्यों कहते हैं? शिव का नाम पहले क्यों? क्योंकि जो शंकर के भी बाप का नाम है वो क्या है? शिव है। वो उसी को याद करता है। क्या? और कोई को याद नहीं करता है। तो बताया
ये बात भी अगर तुम बच्चों को याद होवे कि वो ऊंचे ते ऊंचे बाप पढ़ाने आया है, हमको पढ़ाते हैं, है? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होता होगा, क्लास में आजकल की दुनिया में विरोधी स्टूडेंट भी होते हैं कि नहीं? टीचर से लड़ाई कर बैठते हैं कि नहीं? टीचर की महिमा करने के बदले उसके मुंह पर ही उसकी बुराई भी करने लग पड़ते हैं। तो वो पढ़ाई पढ़ेंगे? है? पढ़ाई तो नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ तुम बच्चों को अगर ये याद होवे, क्या ये बात याद होवे क्या कि भगवान हमको पढ़ाते हैं ऊंचे ते ऊंचे, तो भी तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाएगा। देखो, वो भगवान अपन को कहते हैं साईं बाबा, साईं भगवान। आजकल अपने नाम रख देते हैं। क्या? जो भगवान ने काम किया सो नाम रख दिया। भगवान ने क्या काम किया है? अरे स्वामी किसको कहते हैं? है? स्वामी रक्षा करने वाले को कहे, वो तो पति कहते हैं। स्वामी कहा जाता है मालिक को। वो भगवान जिसमें आता है मुकर्रर रूप से, उसको क्या बनाता है? विश्व का मालिक बनाता है। तो जो विश्व का मालिक है उसके लिए तो कह सकते हैं स्वामी, सारे संसार का, सारे जगत का। अब मनुष्य को थोड़े ही मालूम होता है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। वो गुरु लोग जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, उनको भी उनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि भगवान हमको पढ़ाता है। समझते हैं, अंदर से नहीं समझते हैं। भगवान कोई ये सब के सब गुरु गुसाई जो भगवान बन के बैठते हैं, वो भगवान थोड़े ही होते हैं। तुमको नॉलेज भगवान पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। अब ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करके जरूर बोलते हैं कहीं ना कहीं। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी जितनी अकल है उतनी अकल के अनुसार बीच बीच में माँ बाप के बीच में इंटरफियर कर देते हैं। तो देखो, तुमको और हमको पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? भगवान क्या पढ़ाते हैं? क्योंकि तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, भगवान से जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, काय का? स्वर्ग का। भगवान स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भगवान ही कैसे देते हैं? हैं? भगवान का ही नाम स्वर्ग का रचयिता करने के लिए क्यों है? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के बीच भगवान ही एक ऐसा पार्टधारी है जो सदैव सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है। क्या रहता है? सदैव कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई यादगार है? भगवान का कोई यादगार है? हैं? क्या? हाँ, दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? शिव के हैं। क्यों? देवताओं के भी तो हैं बहुत, लेकिन सबसे जास्ती शिव के मंदिर क्यों हैं?
लिंग मूर्तियां दुनिया में खुदाई में सबसे जास्ती क्यों मिली हैं? क्योंकि भगवान जो कार्य करता है वो कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी देह आत्मा यह काम नहीं कर सकती। क्या काम करता है? मंदिरों में क्या दिखाया है? शिव के मंदिरों में क्या दिखाया है? हैं? लिंग रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? जलाधारी में रखा हुआ है, जो ज्ञान जल छोड़ने वाली है। उस ज्ञान जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। तो वो जलाधारी में लिंग रखा हुआ है। अरे कान नाक क्यों नहीं रखी हुई है? है? क्योंकि देवताओं की सारी इंद्रियां पूजने योग्य बन जाती हैं। क्या? मनुष्य अगर पुरुषार्थ करें तो उनकी भी सारी इंद्रियां पूजने योग्य बन जाती हैं। कमल मुख, कमल पाद, कमल हस्त। लेकिन लिंग इंद्रिय किसी की इस बात में विजयी नहीं होती। तो शिव बाप कहते हैं मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करके दिखा। क्या? बिंदु रूप में फुदक फुदक के है? कैसे? कोई साकार मनुष्य रूप में प्रवेश करके वो कार्य करता है और उसका यादगार बन जाता है। वो बिंदु है, जो बिंदु की यादगार सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था। और हीरा काय में जड़ा हुआ था? लिंग में जड़ा हुआ था। वो लिंग क्या समझा जाए? देह समझा जाए या न समझा जाए? लिंग वो मुकर्रर रथ की यादगार है। उस यादगार रथ के द्वारा वो कमाल का कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। इसलिए सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां पाई जाती हैं और वो शिव के मंदिर गांव से बाहर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। या तो दिखाते हैं कैलाश पर्वत, या तो दिखाते हैं पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में वो कार्य करता है। ऊंची स्टेज क्या होती है? हैं? देह की याद रहती है। जो लिंग है देह का अंग है ना, तो अगर देह की याद रहती है तो देह अभिमानी हुआ या आत्मा अभिमानी हुआ? और सुख देह के द्वारा भोगा जाता है या बिना देह के द्वारा भोगा जाता है? देवताएं सुख भोगते हैं कि नहीं? वो भी सुख भोगते हैं। राधा कृष्ण सुख भोगते हैं कि नहीं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है राधा कृष्ण एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे। तो आंखें देह का अंग है या नहीं है? है? देवताएं भी देह से सुख भोगते हैं, लेकिन शिव जिस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है, जब संपन्न स्टेज में वो संसार में प्रत्यक्ष होता है तो क्या साबित होता है? वो देह का रस लेने वाला है या नहीं है? है? नहीं है। लेकिन ये काम प्रवेश करने मात्र से हो जाता है क्या? है? जम दे जाम दे हो जाता है क्या? हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? है? नहीं।
इसके लिए जो देहधारी है, जो मुकर्रर रथ है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर, पुरी माने शरीर, और पुरी में शयन करने वाला है। इस शरीर रूपी पुरी में कौन शयन करता है? आत्मा। तो जो पुरुष अर्थ करता है, आत्मा के अर्थ करता है। क्या करता है? बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों से भल कर्म करो, परंतु मुझे याद करो। माम एकम याद करो। शर्त क्या है? मुझे तो याद करो, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी कोई दूसरे की याद नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे की याद आई तो अग्नि तीव्र है योग की या मध्यम है? व्यभिचारी याद है या अव्यभिचारी याद है? व्यभिचारी याद है। और व्यभिचारी याद करने वाला राक्षस कहा जाएगा या देवता बनेगा? है राक्षस। तो देखो, भगवान स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कोई भी मनुष्य स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य नर कहा जाता है। नर क्या करता है? नरक क्या करता है? नरक बनाने वाला है। और भगवान क्यों? क्योंकि सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, इसलिए वो स्वर्ग बनाने वाला है। उस स्वर्ग में ग माने गाना, जाना। जो जाते हैं वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देहभान में नहीं रहते, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो उस बेहद के बाप, बेहद के टीचर से वर्षा मिलता है। पहले वर्षा मिलता है पढ़ाई का, और भारत को वर्षा मिला हुआ था शिव बाबा से। किसको? है भारत को। दूसरे देश को क्यों नहीं है? दूसरे देश पतित बनते हैं। पतित क्यों बनते हैं? पतित इसलिए बनते हैं, दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले, क्योंकि बाप के सिखाए हुए ज्ञान में रमण नहीं करते। भा माने रोशनी। जो बाप का ज्ञान है उस रोशनी में रमण नहीं करते, ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों में रमण नहीं करते। काय में रमण करते हैं? एक होता है ज्ञान और एक होती है ग्लानि। दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं? देवताओं की ग्लानि करते हैं। वो ग्लानि करने वाले वो स्वर्ग का वर्षा नहीं पाते। कौन पाता है? पहले स्वर्ग का वर्षा कौन पाता है? दूसरे देश वाले या भारत? नाम क्या रखा? क्यों? बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, ज्ञान में रत रहने वाला। रत माने लगा रहने वाला, ग्लानि में रमण करने वाला नहीं है। कोई भी आत्मा के दुर्गुणों को देखने वाला है या आत्माओं के अनेक जन्मों के हिसाब को देखने वाला है? अनेक 84 जन्मों के हिसाब को देखने वाला है। सबसे जास्ती ये 84 जन्मों का ड्रामा कौन बनाता है? किसको बताया? व्यास। कहां से सीखा?
संगम युग में सीखा। संगम युग में वो व्यास नाम रख दिया। वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया। कब से बैठ गया संगम युग में? है सन 76 से बैठ गया। सन 76 से उसका यही धंधा है। क्या? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन में रमण करना, नई दुनिया के प्लानिंग में रमण करना, ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में रमण करना। मनन चिंतन ज्यादा कैसे होता है? अरे वही बात, ज्ञान में ज्यादा हम रहें, सदैव बुद्धि ज्ञान में रमण करे, वो कैसे हो? दोनों बातें हैं। निराकार बाप जो साकार तन में आया हुआ है, उस निराकार ज्योति बिंदु को उस साकार में हम जितना प्यार से याद करेंगे, है ग्लानि से याद करेंगे तब याद आएगा, या प्यार से याद करेंगे तब याद आएगा? प्यार से याद करेंगे तो बहुत याद आता है, और जब बहुत याद आएगा तो हम निराकारी स्टेज का असर हमारे ऊपर होगा या नहीं होगा? निराकार ज्योति बिंदु को हम लंबे समय तक याद करने की अभ्यासी बनेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या विस्तार वाली बनेगी? है सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म को याद करने से क्या बनेगी? सूक्ष्म बनेंगे। डकैत को याद करेंगे डकैत बनेंगे, चोरों को याद करेंगे चोरों बनेंगे। तो हम उस निराकार को एक्यूरेट प्रैक्टिकल जगह याद करते हैं, मुकर्रर तन में याद करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन गहराई से चलेगा या भैंस बुद्धि में? है सूक्ष्म में ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा, अंदर से बहुत बातें आएंगी ज्ञान की, मुरली के एक एक पॉइंट के विस्तार में जाएंगे, तो वो अंदर का अंदर ही रखेंगे या बाहर निकालने का दिल होगा? है वो बाहर निकालने का दिल होगा। तो फिर दूसरों की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? तो सेवा बहुत होती है। याद करने से भी सेवा बहुत होती है, और सेवा बहुत करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आता है कि सेवादारी बच्चों को बाप याद आता नहीं, बाप बहुत याद करते हैं। जिन भाग्यशाली बच्चों को बेहद का बाप याद करेगा, उनकी याद स्थिर होगी या नहीं होगी? दोनों तरफ से तार जोड़ा जाता है तो कनेक्शन जुड़ता है या एक तार से जुड़ता है? याद करने वाली आत्मा का बुद्धियोग का तार भी जुड़ा हुआ हो, और जिसको याद किया वो भी उसको याद कर रहा हो, तो तार जुड़ गया कि नहीं? तो बहुत अच्छी याद आती है। तो ये तरीका है क्या? अरस परस है। याद से सेवा होती है और सेवा से बाप बहुत याद आता है। तो ये बात तुम बच्चों को याद रखना चाहिए कि भगवान स्वर्ग का वर्षा देते हैं, उससे वर्षा मिलता है। और पहले पहले किसको मिलता है? विदेशों को या भारत को मिलता है, जो ज्ञान में सदैव रत रहता है। सदैव, अरे सदैव रत रहता है,
रहता है। अरे संगम युग में रत रहता है या सदैव रत रहता है? तो सदैव क्यों कह दिया? जब बाप आता है तब याद रहता है, सदैव रत नहीं रहता। भक्ति मार्ग में व्यास के रूप में रत नहीं रहता। ज्ञान में मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किसने किया? व्यास ने किया। अच्छा, सत्युग त्रेता में है? अरे वहां तो सार में टिका हुआ है। ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। जब सार में टिक गया तो विस्तार की जरूरत है नहीं। तो यहां भी ऐसे ही है। हमें पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? सार में टिकने का पुरुषार्थ करना चाहिए या आर्टिफिशियल मनन चिंतन मंथन में रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए? कोई कोई हैं सीरियल देखते हैं फिर मनन चिंतन मंथन करते हैं, क्या फिर शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी शास्त्र पढ़ते हैं, फिर उनको टैली करते हैं, मनन चिंतन मंथन में रहे। या आर्टिफिशियल हुआ या ऑटोमेटिक हुआ? ये तो आर्टिफिशियल हो गया। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भूसा भरा हुआ, सार मैं बताता हूं। शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा मैं बताता हूं, तो तुम करोगे उस भूसे का अवगाहन, तो भूसा खाने वाले जानवर बनोगे या मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद बनोगे? क्या बनोगे? हैं? मनु की औलाद बनेंगे भूसा खाने से, है? भूसा खाने से जानवर बन जाएंगे। तो देखो, शिव बाबा से तुमको पहले भी वर्षा मिला हुआ था, तो अब पक्का कर लो। जो टीचर बन करके हमको पढ़ाता है, टीचर क्या पढ़ाता है? अरे ऊंची क्लास में टीचर क्या पढ़ाता है? प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, पद रटे थे कि नहीं रटे थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उनका गहरा अर्थ जानते थे? नहीं जानते थे। जब हायर क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें एक एक की गहराई में जाते हैं, विस्तार में जाती है बुद्धि। तो ये व्याख्या कौन सिखाता है? हायर क्लास का टीचर ही तो समझाता है ना। और हमको तो सुप्रीम टीचर मिला हुआ है? तो हमारी टेक्स्ट बुक क्या है? अरे बताओ, ये नरसिंह नारायण कोई टेक्स्ट बुक है? किताब है? है? अरे किताब का नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत। कौन? भगवान की मत। भगवत माने भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई गीता। कोई कवि कविता करते हैं तो उसका गहरे से गहरा अर्थ वो कवि ही जानते हैं या बाद वाले व्याख्याकार जानते हैं? है? कवि ही जानता है। कैसा समझे कवि, कैसे समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य शिव ही आ जाए तो सही अर्थ बताता है। रामायण का, भागवत का, महाभारत का सही अर्थ कौन बताएगा? है? गीता का ढेर सारी टीकाएं बनाई हुई हैं मनुष्यों ने, गीताएं पढ़ते जाते हैं। कहते हैं गीता ज्ञान से भगवान ने सदगति की थी पांडवों की। अब ये टीकाएं पढ़ने से सदगति होती जा रही है 2500 साल से, कि दुर्गति होती जा रही? दुर्गति होती जा रही। भगवान ही आकर के जो सच्ची गीता है उस सच्ची गीता का अर्थ बताता है, तब सदगति होती है। सच्ची गीता क्या है?
है। ब्राह्मणों की दुनिया में सच्ची गीता क्या है और झूठी गीता क्या है? क्या है? देखो, ब्रह्मा के द्वारा सुनाया, गीता ज्ञान मिला, सदगति हुई। गीता ज्ञान कहेंगे या गीता ज्ञान अमृत कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे, अमृत तो नहीं कहेंगे। उसका मंथन तो नहीं हुआ। फिर बाप टीचर के रूप में समझाते हैं। टीचर के रूप में जो मंथन करके गहराइयां सामने आती हैं, उस गीता ज्ञान से ज्ञान पहले आता है या भगवान पहले आता है? पहले ज्ञान आता है। अभी भी ज्ञान आ रहा है कि भगवान आ गया? ज्ञान आया। परंतु ज्ञान से ही सदगति होती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति होती है जब ज्ञान की परिपक्वता हो जाती है। तो देखो, अभी जो भगवान तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा है सुप्रीम टीचर के रूप में, उसी से गति सदगति होती है। सदगुरु के रूप में कोई दूसरे मनुष्य मात्र से सदगति नहीं हो सकती। कोई भगवान नहीं हो सकता। ओम शांति।